हेलो मित्रों, मुझे लगता है ये कहानी सुनने के बाद आपको और कोई भी कहानी देखने की या सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज ये कहानी एक छोटे से दो पत्थर के ऊपर है। एक मूर्तिकार था जो अपने काम से घर लौट रहा था और जंगल से निकल रहा था, और आते आते उसने देखा कि रास्ते के अंदर बहुत ही मस्त पत्थर पड़ा है, अच्छी क्वालिटी का। तो जैसे ही उसको लगा कि ये पत्थर बहुत ही मस्त क्वालिटी का है, अच्छा है, मैं इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग मूर्ति बनाऊंगा। और जैसे वहां पे बैठा, उसने अपना हथौड़ा और सीनी निकाला, और जैसे ही उस पत्थर के ऊपर ऐसे ठोका तो पत्थर में से आवाज आई, नहीं भाई मुझे मत ठोको, मुझे रहने दो, मैं जैसा हूं वैसा ही बरोबर हूं, परफेक्ट हूं। मूर्तिकार को लगा ठीक है भाई, अगर तू मना कर रहा है तो मैं तुझे क्यों ठोकूंगा, मैं तेरी मूर्ति क्यों बनाऊंगा। वो वहां से आगे निकल गया। आगे जाते जाते रास्ते के अंदर दूसरा एक पत्थर आया, वो बहुत ही मस्त पत्थर था। मूर्तिकार का इसके अंदर तो मैं मूर्ति बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और डेफिनेटली अगर इसके अंदर मैंने मूर्ति बनाई तो इस पत्थर की लाइफ चेंज हो जाएगी। और जैसे ही वो नीचे बैठा और हथौड़ी और सीनी से उसके ऊपर ठोका तो कुछ भी आवाज नहीं आया। तो मूर्तिकार ने उसके अंदर बहुत ही अमेजिंग सुंदर सी भगवान की मूर्ति बना, और मूर्ति बनाने के बाद वो बहुत ही खुश हुआ और आगे निकल गया। जैसे ही वो अपने गांव के अंदर पहुंचा तो उसको पता चला कि उसके गांव के अंदर जो नया मंदिर बना है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उसके लिए वहां पे मूर्ति की जरूरत है। और जैसे ही मूर्तिकार वहां पे पहुंचा, सब गांव वालों ने उसको पूछा कि भाई अभी तुम आए हो तो इसके लिए बहुत ही मस्त मूर्ति बना दो हमारे भगवान की। मूर्तिकार ने बोला मूर्ति तो मैं बना के आया। तो सब गांव वाले खुश हो गए कि कहाँ है मूर्ति, चलो कि हम लेके आते हैं। और जैसे ही वो सब लोग मूर्ति लेने के लिए वहां पे पहुंचे तो देखा तो बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनी हुई थी, और सब लोगों ने उस मूर्ति को उठा लिया। फिर कि अभी एक और पत्थर चाहिए, तो कि किस लिए चाहिए, तो कि जब मूर्ति के ऊपर सब लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए आएंगे तो नारियल को फोड़ने के लिए। और थोड़ा आगे गया तो कि दूसरा एक पत्थर पड़ा है, कहाँ पे पड़ा है, तो कि आगे ही पड़ा है। चलो वहां पे उस नारियल को फोड़ने के लिए, और दूसरे वाला जो पत्थर था जिसने आवाज की थी भाई मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे दर्द हो रहा है, उस पत्थर को उठा लिया। और जाते ही मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति की स्थापना कर दी। सब लोग आते हैं, मूर्ति को ऐसे प्रणाम करते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, स्नान करवाते हैं। उस मूर्ति की तो लाइफ बदल गई। लेकिन वो जो पत्थर था जिसने हथौड़ी और सीनी की मार नहीं सही, उसको मंदिर के बाहर रखा गया। जो भी आता था चला ठिकाक, जो भी आता था नारियल उसके ऊपर ठिकाक। और एक दिन वो बाहर बैठा जो पत्थर था, उसने अंदर वाले पत्थर से पूछा, दोनों शांति से बैठे थे, और बाहर वाले पत्थर ने एक बार अंदर वाले पत्थर से पूछा कि भाई तेरा किस्मत तो कितना अच्छा है, तू तो मूर्ति बन गई, जो भी आता है तुझे प्रणाम करता है, फूलों की माला चलाता है, प्रसाद करता है, और मुझे देख सीधा ठोकता है, आते ही ठकाक ठकाक ठकाक, जूतों के बीच में मुझे रहना पड़ता है। और उस पत्थर ने तब उसको जवाब दिया, देख भाई सबसे पहले वो मूर्तिकार आया था तब तेरी मूर्ति बनाने वाला था, और उसने जब तुझे एक सीनी और हथौड़े का एक टोका मारा और तुझे बहुत ही दर्द हुआ, और मुझे देख मैंने एक बार दर्द सह लिया और आज मेरी लाइफ सेट हो गई। तो इसी तरीके से दोस्तों इस कहानी के अंदर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब भी हमारी लाइफ के अंदर हमें कुछ बड़ा हासिल करने को होता है, कुछ बड़ा मिलने की जब चाहना होती है, तो उसके लिए हमें कुछ छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कुछ भी हो सकता है। दर्द हो सकता है बॉडी के ऊपर, नींद को छोड़ना पड़ सकता है, लोगों की बातें सुनना पड़ सकता है, फैमिली जो सिचुएशन होती है उसको हैंडल करना पड़ सकता है, कभी कभी हमें खुद को भूखा भी रहना पड़ सकता है, और कभी कभी हमारी लाइफ इस तरीके से चेंज हो जाती है कि जो भी हमने सेक्रीफाइस किया था लाइफ के अंदर वो सब कुछ कई गुना होके हमें वापस मिलता है। तो इसी तरीके से हमें लाइफ के अंदर कुछ बड़ा मिलने को होता है, तब हमें बहुत ही बड़ा पे करने के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। तो मित्रों आज की कहानी डेफिनेटली आप सब लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन कहानी के साथ बहुत ही जल्दी और अमेजिंग।
इंस्पायर करने वाली। तो तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।